हिंदू धर्म में भाई बहन के अमर प्रेम के दो त्योहार आते हैं। इनमें एक रक्षाबंधन के रूप में तो दूसरा भाई दूज के रूप में मनाया जाता रहा है। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है तो भाई दूज पर बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। शनिवार को जनपद में बहनों ने भी इस पर्व पर विधि विधान पूर्वक पूजा कर अपने भाई की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। पर्व पर पूजा सामग्रियों से सजी थाल लेकर बहनें अले सुबह से ही पूजा स्थलों की ओर जाती नजर आईं। पूजा स्थल पर गाय के गोबर से घेरा आकृतियां बनाकर उन्होंने परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना की। पर्व से जुड़ी कथा का श्रवण किया। घेरे के बीच में चना सुपारी रखकर मूसल से उसे तोड़ते हुए भाइयों की बाधाओं को भी तोड़ दिया। निसंदेह परस्पर प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को बढ़ाने वाले ये पर्व पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिकता से जुड़े हुए हैं। कोलघाट और काली चौरा क्षेत्र में बड़ी संख्या में जुटी बहनों ने भाइयों की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की। भैया दूज के पीछे जो कथा है वह यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनके पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थी। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत लगाव रखते थे। यमुना बार बार यमराज से अपने घर आने का निवेदन करती थी, लेकिन काम की अधिकता के चलते वह बहन से मिलने नहीं आ पाते थे। एक दिन यमुना ने यमराज के वचन लिया कि वह कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया तिथि पर अपने घर आएंगे, लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ा संकोच होने लगा, क्योंकि वह लोगों के प्राणों को हरते हैं। ऐसे में कौन उन्हें अपने घर बुलाएगा। लेकिन बहन को वचन देने के कारण वह यमुना के घर चले जाते हैं। अपने भाई यम को देखकर यमुना बहुत प्रसन्न होती है और आतिथ्य भाव से उनकी सेवा करती है। यमुना ने अपने भाई के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। अपनी बहन का सेवा भाव देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। यमुना से कोई वर मांगने को कहा। इस पर यमुना ने उनसे वचन लिया कि हर साल इसी तिथि यानी कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया पर वह अब मेरे घर आकर भोजन करें। यमराज ने भी उन्हें तथास्तु कहते हुए उन्हें तरह तरह की भेंट भी दी। माना जाता है कि इसी दिन से भाई दूज की प्रथा शुरू हुई। साथ ही यह भी मान्यता है कि जो भी भाई इस दिन बहन के आतिथ्य को स्वीकार करता है और अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे यम का भय नहीं रहता। सुनते हैं महिलाओं ने क्या कहा। अनीता जायसवाल। भाई के लिए ही होता है, भाई अमर रहे इसके लिए पूजा होता है। भैया दूज से इसमें मिठाई, नारियल, चने, कसैली, यही सब। चीनी की मिठाई, लड्डू। जी नहीं, पूजा करके भाई को खिला के फिर खा लेते हैं। पिठा बनता है जी, दूध का पिठा, दाना का पिठा, दाल का पिठा, गुड़ का पिठा। जी जी ऐसे ऐसे पकवान बनाए जाते हैं भाइयों को खिलाने के लिए। भाई को टीका करके आरती दिखा के और वो खिलाया जाता है। ये स्नेहा जायसवाल। आज का त्यौहार है भाई दूज, गोवर्धन पूजा। सनातन धर्म में रक्षाबंधन तो नहीं, लेकिन भाई दूज का बहुत महात्म है। आज ही के दिन कृष्ण भगवान ने अपने कानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत धारण किया था और इसी तरह सारे ग्वाल वालों की रक्षा की थी। इसी तरह सारे भाई बहन आज के दिन बहन जो है अपने भाई को लंबी उम्र के लिए ये रुई से हल्दी के गांठ का लंबी आयु बनाती है कि मेरा भाई अजर अमर रहे और भाई बहन का प्रेम हमेशा बना रहे। क्या चढ़ाया जाता है? इसमें रुई का माला बनाया जाता है, हल्दी और चावल के आटा का, और इसमें चढ़ाया जाता है नारियल, लड्डू, चीनी की मिठाई, मोतीचूर जितना है, और फूल माला और कांटा वगैरह जो रहता है। हाँ, घर में पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन हर जगह के यूपी बिहार हर जगह अलग अलग। जैसे यूपी में बनता है चना की दाल की पूड़ी, खीर, और बिहार वगैरह में पिट्ठा दाल का